सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे दीपिका की दुनिया के व्लॉग के बारे में और उनका जो नई जर्नी उन्होंने शेयर की है उसके बारे में, क्योंकि अभी मास्टर शेफ़ में आने वाली है जिसमें सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ सेलिब्रिटी जितने भी हैं इन्होंने जो सिलेक्ट किए हैं वो लोग आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो है अब 4 साल के बाद इन्होंने कम बैक किया है टीवी इंडस्ट्री में। मतलब पहले ये जो उन्होंने वो किया था वहाँ पे सिमर का ससुराल किया था, उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से इनकी री एंट्री होती है सिमर के ससुराल में। तो वहाँ से और अब तक इनको 4 साल हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपना बेबी भी डिलीवर किया, जिनको उनकी केयर में भी इन्होंने काफ़ी टाइम अपना लगा दिया उस चीज़ में। तो जहाँ पर है कि दीपिका ने पूरा चीज़ मेंशन किया था कि न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है इनकी, शूट शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, बताया कि मास्टर शेफ में जा रही हैं ये एज अ सेलिब्रिटी बन के, कंटेस्टेंट बन के। उसमें वहाँ पे और भी काफ़ी सारे कंटेस्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है तेजस्वी है, उसमें मिस्टर गौरव है जिन्होंने अनुपमा सीरियल किया था जो कि नंबर 1 टॉप पे रहा है हमेशा। तो जहाँ तक यहाँ पे दीपिका ने किया था कि प्रोमो शूट हुआ, बट जब मैंने चैनल पे प्रोमो देखा तो मास्टर शेफ का कोई मतलब उसमें ये नहीं दिख रही थी मुझे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस जो है दी जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं मक्खी मैडम को वहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। अब क्योंकि चैनल वालों को भी पता है कि भाई जिनका वक्त चल रहा होता है ना, उन्हीं को वो लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जब इन्होंने इंपॉर्टेंस मिल रही थी तब तो ये इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी, क्योंकि सिमर ससुराल का उस टाइम पे बहुत टॉप पे था। और अब इन्हें कोई इतना पूछता नहीं है, क्योंकि ये सामने से आगे भी जाकर के भी काम मांगेंगे ना तो भी इतना मिलता नहीं है। तेजस्वी एंड गौरव जो कि सीरियल अनुपमा कर रहे थे और वेरी पॉपुलर शो था, हर घर में TRP नंबर 1 पे था और लेडीज का भी ये नंबर 1 शो बन चुका था उस टाइम पे। और हाँ, फिर है तेजस्वी जो कि काफ़ी पॉपुलर है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो भाई इन्होंने भी बिग बॉस जीता और उसके बाद इनको जो था वहाँ से एकता कपूर ने इनको सिलेक्ट किया नागिन के लिए, तो इन्होंने वो भी करा। तो इनको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है क्योंकि इनको पता है कि हमें किस उससे TRP मिलेगी, तो इनको ये ज़्यादा दिखाते हैं। एक है उसमें यूट्यूबर है कविता किचन करके हैं, जो कि नंबर 1 यूट्यूबर है, वो भी किचन मतलब रेसिपीज़ वगैरह में तो वो अच्छी खासी टक्कर देगी। अर्चना है जो बिग बॉस में दी वेरी इरिटेटिंग पर्सनालिटी, मुझे उसकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, ऐसे खर खर कर करके बोलती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अजीब सी है। वो खतरों की खिलाड़ी में भी आई थी, मुझे उसमें पता नहीं। ठीक है, एक सविता ताई है जो कि पवित्र रिश्ता में थी। ठीक है, वो ठीक है, उनका इस एज में उनको यहाँ पे अभी तक भी काम मिल रहा है, वो ठीक है। निकिता तंबोली है, वो भी बिग बॉस में आई थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेम अभी थोड़ा सा वो मुझे दिख रही थी यूट्यूब पे जब मैं उसके वो शॉर्ट्स वगैरह देख रही थी बॉयफ्रेंड के साथ कि उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है करके, तो वो अभी थोड़ा सा दिख रही है, बीच में वो गायब हो चुकी थी। तो अभी शो में भी उसको अप्रोच किया होगा या तभी वो यहाँ पे दिख रही है। और दूसरी बात मुझे यही समझ में नहीं आता कि इनको शो मतलब किस वजह से मिला होगा। आप देखिए फराह खान से इन्होंने ट्यूनिंग अच्छी करी हुई है, क्योंकि जब अब इन्होंने भी शोएब इब्राहिम ने भी झलक दिखला जा करा था शो, तो वहाँ पे भी दीपिका कंटिन्यू जाती थी और वहाँ पे अपने जो थे डिशेस बना के ले जाती थी, कभी बिरयानी वगैरह कभी कुछ ले आती थी, है ना। तो ये उससे भी ट्रोल हुई थी, लेकिन एक इनका ना अच्छा खासा बॉन्ड बन गया था। तो उन्होंने फराह खान इनके बेबी के घर में आई थी और उसको ब्रेसलेट वगैरह भी दिया था गोल्ड का। ठीक है, और ये लोग भी उनके घर में गए थे, उन्होंने वहाँ पे भी शूट वूट किया था, तो एक अच्छा खासा इनका बॉन्ड बन गया था और एक दूसरे को अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं दोनों। तो मे भी शायद हो सकता है सिफारिश से भी हुआ हो। ठीक है, अब क्या है ना कि मेरे को इतने बकवास एक्टर हैं इसमें ना, जिन्हें मतलब कहीं से कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब ये किचन वगैरह से, फिर भी उनको इसमें ले रखा है, कोई मतलब ही नहीं है। खाना तो उनको दूर की बात, वो खुद अपने लिए बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये चीज़ समझ में आती है। चलो दीपिका तो फिर भी अच्छा खासा खाना बनाती है, उसको तो उन्होंने ले लिया, ऐसे लोगों को तो चलो लेना भी बनता है। लेकिन सिफारिश हो सकती है कि इसमें फराह खान की, क्योंकि फराह खान जो है इनके सारे काफ़ी अच्छे कांटेक्ट में हैं, और प्लस फराह खान के जो कांटेक्ट में रहता है वो उनको मतलब काम देती है, इसीलिए वो उनके ऐसे उनको यारों का यार नहीं कहा जाता, ये उनका है। तो मैडम की अच्छे खासे इंस्टा पे भी अच्छे खासे व्यूज़ हैं, डेली व्लॉग्स में थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन सबा इब्राहिम जो इनकी ननंद है वो तो 36 लाख लेके जा रही है व्यूज़। आप देखिए ज़रा, बिना पढ़ाई के भी इंसान कमा रहा है भाई, बिना पढ़ाई के भी आज का कमाई हो रही है यूट्यूब पे, इतने व्यूज़ दे रहे हैं। आप सोचिए छोटे क्रिएटर का क्या होगा भाई। अभी इसकी भी शादी हुई है, यहाँ पे इंगेजमेंट हुई उसकी ट्रिगर इंसान की, तो आप व्यूज़ देखिए ज़रा, इतना तो ये लोग अपने व्यूज़ से ही निकाल लेते हैं।
आप प्लीज छोटे क्रिएटर को सपोर्ट कीजिए, जो लोग छोटी वीडियोस बनाते हैं उनको भी देखिए। इतना व्यूज उन्हीं के चैनल पे चला जाएगा तो छोटे क्रिएटर का क्या होगा, उनको भी देखना जरूरी है, तो उनको भी देखिए। वो तो सबा इब्राहिम के आप देखिए, वो तो पता नहीं कहीं किसी लेवल पे जा रही है, मतलब इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने व्यूज, ठीक है, दबा के व्यूज हैं। इनके चैनल पे थोड़े से कम हुए बट हाँ ठीक ठाक फिर भी चल रहा है। इंस्टा पे अच्छे हैं क्योंकि बेबी रू की वजह से है, रूहान की वजह से। तो अच्छा, भालू अप्पी जो है तगड़ा कंपटीशन दे रही है भाई, ये तो है। खैर अब मेरे को समझ में आता है प्रोमो में कहीं ये दिख नहीं रही है, क्यों नहीं दिख रही है भाई, क्या पता, हो सकता है नेक्स्ट प्रोमो में देखो। अच्छा है, चलो काम मिल रहा है, बढ़िया है, क्योंकि इनको कोई काम नहीं दे रहा था ना, तो सामने से आके मांगे तो भी इनको काम नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग ब्रेक लेते हैं तो फिर इनको कोई पूछता नहीं। स्ट्रीम जो चीज़ें चल रही होती है उन्हीं को ही लेते हैं। बट हाँ ये ज़रूर है कि शो बायस नहीं होता है, जो अच्छा करेगा उसको ही विनर बनाएंगे। और इसमें जो है कविता किचन है वो जीत सकती है ना। कविता किचन मतलब उनका जो चैनल का नाम है कविता जी, तो वो जीत सकती है। वो उनको खाने में टक्कर दे सकती है अपने सामने वाली पार्टी को, है ना। तो और इसमें जो है तेजस्वी, वो तो ओवर एक्टिंग की दुकान है भाई साहब। वो तो मुझे मतलब ठीक है, वो ब्यूटीफुल है, बट वो लगता है कि वो दिखाती है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल ऐसे करके, ठीक है। और मैडम का तो फिर लाफ्टर है ही, आप सोचिए। बट मुझे इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये जो लाफ्टर शो था पहले जो होता था, ये जो शो होता था उसमें कंटेस्टेंट अलग अलग सिटीज से सिलेक्ट किए जाते थे, जिसमें कि वो अच्छी डिश बना करके शेफ को इम्प्रेस करते थे और उसमें से कोई मास्टर शेफ जीतता था। अब इन्होंने कंटेस्टेंट का कर दिया है ताकि इनको टीआरपी मिले उस चीज़ के लिए, है ना। तो जो मास्टर शेफ, जो बेचारे शेफ होंगे, वो चीज़ के लिए सोच रहे होंगे कि अगले साल मास्टर शेफ आएगा तो हम उस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, तो उन्होंने तो वो चीज़ खत्म ही कर दी है। तो उनको अपने टैलेंट दिखाने का कैसे मौका मिलेगा, क्योंकि मास्टर शेफ से जो निकलता है उसका काफ़ी अच्छा खासा करियर बन जाता है आगे जा करके, है ना। तो क्योंकि अगर पहले भी जो निकले हैं उनका भी बहुत अच्छा खासा करियर बन गया, वो यूट्यूब पे भी हैं और वो अपना भी मतलब रेस्टोरेंट वगैरह उन्होंने खोला हुआ है और वो अर्न कर रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है, अगर आप मास्टर शेफ का वो कर रहे हैं तो कंटेस्टेंट को ना लेकर के आप ऑडियंस में से लीजिए ना यार। वो भी तो उनको भी तो सपोर्ट चाहिए, इनको कैसे मिलेगा। ये लोग तो पहले से इतना इंस्टाग्राम अकाउंट से वगैरह से अर्न कर रहे हैं, बट ये लोग तो नहीं कर रहे हैं ना, तो इनको मौका मिलना चाहिए उस चीज़ के लिए। ठीक है, आज का पॉडकास्ट यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। ओके, थैंक यू टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।